नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की हालत आज बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिली है। निफ्टी 380 पॉइंट टूट गया दोस्तों, अभी करंटली 380 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है 23,625 के लेवल्स पे, और अभी 3:07 का समय हो रहा है। 23 मिनट और बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। दिन के दौरान वन साइडेड फॉल था, और दिन के दौरान मॉर्निंग में तो किसी ने भी एचएमपीवी वायरस पे फोकस नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ से जब न्यूज आना शुरू हुई, मैंने भी वीडियो बनाई तो काफी लोग फोकस करने लगे। मैंने आपके साथ वीकेंड पे भी इस वायरस की अपडेट शेयर करी थी, और मेरा सिर्फ एक ही व्यू था कि एक्चुअली में ये वायरस इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन सेंटीमेंट अगर खराब हो गए तो सेलिंग आ जाएगी। और आज सेंटीमेंट का फर्क पड़ा है, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर की राय ले लो या फिर कोई भी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें यह चीज क्लियर मेंशन है कि अभी इस वायरस को लेकर उतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये कोविड जैसा है बिल्कुल, जिसमें ये कोविड का 10% भी नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। अभी आगे तो बीमारी है भाई, कितनी बड़ी हो जाए पता नहीं, ठीक है। तो मार्केट में काफी सीवियर प्रॉब्लम आई है, स्पेशली पोर्टफोलियो में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप पूरी तरीके से क्रैश। पहले मैं आपको मिड कैप की बात बताता हूं। 2.5% इंडेक्स नीचे है, लगभग 1500 पॉइंट्स की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 3% नीचे है। दिन के दौरान कोई भी ऐसा पल नहीं था मार्केट में जहां ऐसा लगे कि यार लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज और सेलिंग एक साथ चल रहे थे। और जब ये होता है ना, तो फिर या तो सेलिंग होती है या फिर सेलिंग का विचार आता है। खरीदने के लिए कोई दूर दूर तक नहीं सोचता। तो आज की मार्केट की पूरी हेडलाइन एक लाइन में बोलना चाहूं तो ये थी: एफआईआईज की सेलिंग, रिटेल का बिगड़ता सेंटीमेंट और सेलिंग, और बाइंग करने वाले लोग बाजार से गायब थे, जिसकी वजह से आज बाजार में वन साइडेड हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। दोस्तों, पॉइंट टर्म्स में या परसेंटेज टर्म्स में बोलने में मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा भयंकर गिरावट है, क्योंकि 2-3% मार्केट नीचे है। 2-3% मार्केट नीचे हो जाता है कभी कभार, लेकिन जब मैं मार्केट ब्रेथ की तरफ नजर डालूंगा तो मुझे दिखेगा कि सब लाल है। फॉर एग्जांपल 228 शेयर्स दोस्तों आज पॉजिटिव है, और 2200 शेयर्स नेगेटिव है। दैट मींस एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 घट रहे हैं शेयर्स, और जो बढ़ रहे हैं ना, वो या तो हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक है मैक्सिमम लेवल पे, या थोड़े बहुत कुछ ऊपर नीचे करके जा रहे हैं ऊपर। बाकी कहीं कोई बड़ा एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाल निशान में एक्शन है। दोस्तों, अब इन सबस के ऊपर एक कमाल का डेटा शेयर करता हूं, जो पर्सनल लेवल पे मैंने देखा है। 10 में से 8 बार जिस दिन इतनी खराब मार्केट ब्रेथ होती है, उसके अगले दिन बाजार में हरियाली आती है। वैसे तो ये वीडियो पोस्ट मार्केट आएगी, आप और हम जज करेंगे। अब 10 में से 8 बार तो हरियाली आती है, लेकिन 2 बार सेंटीमेंट भारी पड़ते हैं दोस्तों। अब ये हरियाली कैसे आती है, पहले उसको डिस्क्राइब करता हूं। जो मैंने नोटिस करा है वो ये होता है कि मॉर्निंग में आता है एक गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, फिर वहीं से रिकवरी शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह एक पैनिक दिखेगा हमें, लेकिन एट द एंड हरे निशान में आने के चांसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेल ऑफ देख रहा हूं ना मैं, इस तरीके के बाजार जब भी देखे मैंने, तो अगले दिन ऐसा ही होता है। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट केस है दोस्तों। पहला दिन है जब ये खबर के चलते बाजार टूटा है, सेंटीमेंट खराब हो ही चुके हैं। अब अगर उछाल आएगा भी तो भी वो सेलिंग में यूज होने वाला है। कोई ये नहीं सोचेगा अरे सब खत्म है, तेजी हो रही है, खरीदो। ये दिमाग में थॉट जब तक नहीं आ जाता तब तक परेशानी है। लेकिन इस परेशानी के बीच में सौदा छोड़कर तो भाग नहीं सकते हम गिरावट में, ठीक है। आफ्टर ऑल वी आर इन्वेस्टर्स, हमारे साथ जो जुड़ा है इन्वेस्टर है, मैं ये उम्मीद करता हूं। और इन्वेस्टर्स ऐसे समय में बेचते नहीं है। खरीदो मत खरीदो दूसरी बात है, लेकिन बेचकर भागने में फायदा नहीं है। 2 कारण है बेचकर नहीं भागना चाहिए इसके पीछे। एक, ये वायरस जितना खतरनाक आज बाजार दिखा रहा है उतना है नहीं। दूसरा, मार्केट अपने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, 23,500 टू 23,300। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 23,300, 23,500, ये जब तक ब्रेक ना हो नीचे में, मुझे नहीं लगता कि आपको पैनिक करना चाहिए। और ये ब्रेक होगा, उसके बाद भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पैसा जोड़ने की कोशिश करना। कैसे भैया? जो जॉब कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो थोड़ा बहुत आपका जो फंड्स पड़े रहते हैं जो आपके यूज के, उसमें से 2, 4, 5% निकालिएगा, क्योंकि ऐसे समय बार बार नहीं मिलते। अगली इंस्टॉलमेंट जब आप मार्केट में डाल रहे हो तो वो मार्केट में डालने की जगह अपना नॉर्मल एक्सपेंस में लगा लेना। लेकिन इस समय कोशिश कीजिएगा डालने की।
क्योंकि 23,300 के नीचे मेरे को 1000 पॉइंट और नीचे दिखेगा बाजार, 22,500 के आसपास एडिशनल एक्यूमुलेशन का समय बनेगा। अगर 23,300 टूटा तो काफी लोग ये भी कहेंगे कल को जब बाजार बढ़ेगा, भाई आप तो 22,300 की 22,500 की बात कर रहे थे, वो मैं तब कर रहा हूं जब 23,300 टूटेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके लिए पूरे मार्केट पे अपडेट। पैनिक मत कीजिए, उसमें कोई फायदा नहीं है। मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, खराब बाजार है, सबको दिख रहा है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए खराबी कुछ समय रहती है, बट बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी भयंकर रहती है। तेजी हमेशा रहती है, ये देख लेना आप, बाकी आपकी इच्छा है। मार्केट ब्रेथ बता दी, सेक्टर्स इंडाइसेस बता दिए, सेक्टर सुन लीजिए अब। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर 3.9% डाउन, एनर्जी सेक्टर 3.26% डाउन, रियल एस्टेट में लगभग 3.25% की गिरावट, मेटल 3%, यानी 4 सेक्टर ऐसे हैं जो मोर देन 3% डाउन है दोस्तों। निफ्टी मीडिया 2.5%, मिड कैप सिलेक्ट 2.5%, निफ्टी बैंक 2%, निफ्टी ऑटो 2.25%, एफएमसीजी 2%, यानी 4 ऐसे सेक्टर हैं, 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो 2% डाउन है। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 2% डाउन है, फार्मा 1% नीचे है और आईटी में फ्लैट टू नेगेटिविटी है। तो ये आपके लिए मार्केट का हाल है आज का। निफ्टी दोबारा 23,600 के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। 3:13 का समय हो रहा है अभी। आईटीआई आज एक बार फिर 20% का सर्किट लगा दिया, ये अलग चाल चल रहा है अपनी। पीटीसी इंडस्ट्रीज में बढ़िया मूव आ गया है। लिंडे इंडिया, ये हॉस्पिटल, सिलेंडर, ऑक्सीजन वाले शेयर्स आज रॉकेट हुए हैं। एक इजी ट्रिप प्लानर आज भाग रहा है खबर के चलते कि उन्होंने, क्योंकि इनके पित्ती साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि जो सेलिंग करनी थी वो कर लिया, वो हम एडिशनल सेलिंग नहीं करेंगे, वो हमारा एक पार्ट था। लेकिन ये शेयर सबसे डेंजरस है इस समय, क्योंकि अगर ये एचएमपीवी की वजह से कुछ होगा तो वो टूरिज्म पे होगा, ट्रेवल पे होगा, होटल बुकिंग पे होगा, और ये इजी ट्रिप प्लानर उसी का एक पार्ट है। तो मेरे को लगता है ये थोड़े खतरनाक हो सकते हैं, अगर इसको लेकर कुछ दिक्कत हुई तो आप इनसे सावधान रहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। अगली वीडियो में और दिन के दौरान वाली वीडियोस में इसको हम बाजार को बहुत डिटेल में शेयर करूंगा, आप सभी के साथ कवर करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।